कनाडा इमिग्रेशन ने वीज़ा देने स्टार्ट कर दिए हैं। रिसेंट में बहुत सारे वीज़ाज़ आए हैं, हमारे भी कुछ वीज़ाज़ आए हैं उन बहुत सारे वीज़ाज़ के अंदर। तो इसलिए एक वीडियो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को चाहिए रहते हैं भाई अप टू डेट, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, कौन सा इनटेक, भाई प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में अब मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ प्रोसेस। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान आउट कर रहे हैं कनाडा के लिए, वो मिसगाइड ना हो जाए और अपना ईजिली प्रोसेस जो है वो उसको चला पाए। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति गांधी। आज का ये वीडियो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के ऊपर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो की स्टार्टिंग का ही सबसे मेन प्रोसेसिंग का जो पार्ट है दैट इज योर प्रोफाइल असेसमेंट, प्रोफाइल इवेल्युएशन। भाई प्रोफाइल इवेल्युएशन गलत हो गया, ऑफर आ गया, फाइल लगा दी, रिजेक्शन आ गया, तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो क्या कहते हैं पंजाबी में, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमें प्रोफाइल का बेड़ा गर्क नहीं करना है, हमें वीज़ा लेना है। तो प्लीज़ अपनी प्रोफाइल को एक बार अच्छे से इवैल्यूएट ज़रूर करवाना है। आपके परसेंटेज क्या है, आपका कोर्स का इंटरेस्ट क्या है, ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। मैं अपनी हर एक वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि भाई कोर्स रेलेवेंसी, कोर्स इंटरेस्ट, उसकी असेसमेंट, आपके एकेडमिक इवैल्यूएशन की असेसमेंट बहुत ही अच्छे से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो असेसमेंट इज़ द मेन पार्ट कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट को जो है वो मीट करते हो या नहीं करते हो। तो नंबर सेकंड पॉइंट होता है ऑफर लेटर का, एप्लीकेशन का जो पार्ट रहता है कि हम आप लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है उस टाइम के लिए ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं। कुछ एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यूजुअली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, पर पब्लिक यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर की जो फीस है वो $30 से लेके 150 कैड, यस 30 कैड से लेके 150 कैड तक जो है वो फीस चली जाती है, डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। कुछ इंस्टीट्यूशन में फ्री ऑफ कॉस्ट है गेन, बट वो इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं मेजॉरिटी में। तो प्लीज़ इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन बहुत अच्छे से करनी है। ऑल्दो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के वीज़ा आ रहे हैं, बट पब्लिक इंस्टीट्यूशन का वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो कनाडा क्या, अगर मैं ओवरऑल ग्राफ की बात करूँ तो 70% का वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो चल रहा है इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में भी वीज़ाज आ रहे हैं, बट फर्स्ट अटैम्प्ट में 70% का वीज़ा सक्सेस रेट चल रहा है। तो इंस्टीट्यूट सिलेक्शन, आपकी प्रोफाइल इवैल्यूएशन बहुत अच्छे तरीके से होनी ज़रूरी है। जब तक आपको ये ही नहीं पता है कि भाई इस कोर्स को करने के बाद मेरा करियर गोल क्या होगा, तब तक प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस मत कर। सो नंबर 1 इज़ द असेसमेंट, नंबर 2 इज़ द ऑफर लेटर। जैसे ही ऑफर लेटर आता है इंस्टीट्यूशन के, उस ऑफर लेटर के ऊपर आपका ट्यूशन फीस लिखा होता है, आपको ट्यूशन फीस पे करनी है। ऑल्दो बच्चा जो है वो इनिशियल ट्यूशन डिपॉजिट पे करके भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगा सकता है, पर उसके साथ आपकी जो फंडिंग शो मनी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। पर मैं ऐसा एडवाइस नहीं देती हूँ, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट के साथ भाई वीज़ा लेना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वही आते हैं वीज़ा, 10 में से 3 वीज़ा अगर इनिशियल डिपॉजिट के साथ आ गए और 7 वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए, तो भाई 3 के तो गुणगान हो जाएंगे, 7 का कोई नहीं बताने वाला कि भाई 7 रिफ्यूज़ल्स आ गई हैं हमारी। ये बोल देंगे भाई मैंने तो इतना इनिशियल डिपॉजिट पे करके मैंने वीज़ा फाइलिंग करी थी, वीज़ा आ गया, आप इनिशियल डिपॉजिट पे कर लो। तो डोंट गो विद दिस, डोंट गो विद द पैकेजेस। पैकेज के चक्कर में मत बढ़ना भाई, आपकी प्रोफाइल खराब कर लोगे। फिर आओगे मेरे पास सोचते हो मैम मैंने उस फलाने एजेंट से फाइल लगवाई थी, मेरी रिजेक्शन आ गई, आप मेरा वीज़ा दिलवा दो प्लीज़। फिर मैं पूछूंगी आपने फीस भरी थी, जीएसटी भरी थी? नहीं हमें नहीं पता, एजेंट को पता है। आपका गैप में आपने क्या लगाया था? मैम वो तो एजेंट को पता है, हमने पैकेज कराया था। तो उन इन चक्करों में नहीं पड़ना। ये पे आफ्टर वीज़ा वाली जो स्कीमें होती है ना, ये दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर आपकी प्रोफाइल में क्या लगा है आपको नहीं पता होगा। तो जब इन फ्यूचर में भी आपने वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन डालनी है, आपकी पीआर की एप्लीकेशन डालनी है, उस टाइम के ऊपर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत रहेगी। स्पेशली पीआर की एप्लीकेशन में आपको सेम इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत रहेगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिसमैच होगी तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो मेक श्योर पैकेजेस पे मत जाना। ऑफर लेटर आई है तो प्लीज़ 1 ईयर का ट्यूशन डिपॉजिट जो है वो पे ज़रूर करना है। 1 ईयर का ट्यूशन डिपॉजिट भी आपने पे करना है। ट्यूशन फीस स्टार्ट फ्रॉम द बैचलर्स की जो फीस स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम द 8500 गोज़ अप
टू $30,000। मास्टर्स की फीस जो है वो स्टार्ट होती है 7500 कैड, गोज अप टू $35,000। इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है वो फीस स्ट्रक्चर रहती है। आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, आप नॉर्मल कोर्स के लिए जा रहे हो, रिसर्च के लिए जा रहे हो, थीसिस बेस्ड कोर्स के लिए जा रहे हो, आपका कोर्स बेस्ड प्रोग्राम है, तो फीस स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रेलिवेंसी में आती है। तो प्लीज़ आप अपना फीस स्ट्रक्चर जो है वो अपने कंसल्टेंट से भी क्रॉस चेक करना है और अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी जाकर जो है वो क्रॉस चेक करना है। और अपने जीआईसी भी जो है वो ज़रूर पे करना है। $22,895 यानी कि $22,895 कैनेडियन डॉलर इज़ द जीआईसी। मिनिमम ये पे करना है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा जो है वो पे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम ये ज़रूर पे करना है। कॉम्बिनेशन डिपॉजिट में मुझे याद आया, मेरे रिसेंट में स्टूडेंट हसन का वीज़ा भी आया है जिसने $5,000 पे करी थी। स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी इनसाइड द कैनेडा, तो उसका $5,000 के साथ लेक हेड का वीज़ा आ गया है। तो ऐसा नहीं है वीज़ा नहीं आता, बट अगेन 10 में से 3 वीज़ा आ गए, 7 वीज़ा नहीं आए हैं। तो 7 वीज़ा नहीं आए हैं वो कोई नहीं बताएगा, 3 वीज़ा बता देंगे। जस्ट लाइक मी, मैंने आपको बताया कि मैंने हसन का वीज़ा आया है, पर मैंने इनिशियल डिपॉजिट के साथ किसी और की वीज़ा एप्लीकेशन भी नहीं करी, तो मैं ये नहीं बता सकती कि रिजेक्शन आया है या नहीं है। सो आपने फ़ीस पे कर दिया, आपने जीएसी पे कर दिया है। अब बारी आती है वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन की। भाई सेकंड ईयर की फंडिंग दिखानी है। अगर आपके पास 2 साल के कोर्स के लिए जा रहे हो, 3 साल के कोर्स के लिए जा रहे हो, अगर आपके पास फुल कोर्स की फ़ीस लेनी है, तो आज के डेट में कनाडा इमिग्रेशन जो है वो फाइनेंशियल कैपेसिटी ज़रूर चेक करती है। आपको अपने इनकम के डॉक्यूमेंटेशन, अपने फाइनेंशियल के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अच्छे से मैनेज करके चलने हैं, अच्छे से इमिग्रेशन को दिखा के चलने हैं। तो प्लीज़ अपने फंडिंग के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ज़रूर दिखाना। पुराना फंड हो बेटर है, अगर पुराना फंड नहीं है, फ्रेश फंडिंग है, तो उस फ्रेश फंडिंग का हमने सोर्स ज़रूर देना है इमिग्रेशन को, क्योंकि फंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट हो गया है आज के डेट में कनाडा इमिग्रेशन से वीज़ा लेने के लिए। सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, गोल्ड एसेट, अदर एसेट्स, दोज आर द एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, बट लिक्विड फंडिंग इज़ अ मेन सोर्स। आप फिक्स्ड डिपॉजिट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिक्विड फंडिंग आपको दिखाना, चाहे आप 20 लाख का आप जो है फिक्स्ड डिपॉजिट लगा रहे हो, पर फिर भी 5 लाख का प्लीज़ मिनिमम जो है वो लिक्विड फंडिंग ज़रूर लगा दें। फिक्स्ड एसेट्स आर डिफरेंट, लिक्विड एसेट्स आर डिफरेंट। तो मिक्स नहीं करना है कि भाई मेरे पास ये पैसा भी है, मेरे पास वो पैसा भी है। अगर वीज़ा चाहिए देन इस टिप्स को ज़रूर ज़रूर जो है वो फॉलो करना है, नहीं तो भाई अगेन 30% वाली कैटेगरी में आ जाओगे, वीज़ा नहीं आ रहा, और अगर पैकेज के चक्कर में पड़ जाओगे तो 70% रिजेक्शन वाली कैटेगरी में आ जाओगे। तो प्लीज़ अच्छे से अपनी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करना है, एक प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले असेसमेंट करवानी है, फिर ऑफर लेटर लेनी है, आपने जो है ट्यूशन फीस पे करनी है, जीआईसी पे करनी है, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशंस देने हैं, और अपना एसओपी ज़रूर रीड करना है। अगर आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो खुद रीड कर रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एसओपी जो है वो प्लेगराइज नहीं होनी चाहिए, एआई जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं होनी चाहिए। एआई जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो रिजेक्शन का रीज़न होते हैं। ह्यूमनाइज्ड एसओपी जो है वो आपको सबमिट करनी है, प्लेगरिज्म में जो है वो पूरा का पूरा चेक करके अपने एसओपी करनी है। अगर आपका कंसल्टेंट आपका ऑफर लेटर बनाता है, अगर आपका कंसल्टेंट आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाता है, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स के केस में इनका कवर पेज, उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो मैं खुद बनाती हूँ, बट मैं अपने हर एक स्टूडेंट को वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो मैं रीड करवाती हूँ, ताकि इनको पता हो कि उनकी प्रोफाइल में मैं क्या लिख रही हूँ, उनका करियर प्रोग्रेशन मैं किस तरह से दिखा रही हूँ, उनके फाइनेंशियल की जस्टिफिकेशन मैंने किस तरह से दिया है, ये कोर्स कनाडा में क्यों पढ़ रहे हो, ये इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे हो। मैं हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन करती हूँ, तो आपने भी हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन करके अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो लिखना है। मैं कवर लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ, मैं अदर किसी स्टूडेंट्स को ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं प्रोवाइड करती हूँ। पर अगर आप इमिग्रेशन गुरुज़ के थ्रू जो है वो अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग करोगे, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो वो मैं बनाऊँगी, आपको उसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो होना चाहिए, और आपको वीज़ा लॉन्चमेंट करनी है, जिसके लिए आपको इमिग्रेशन फ़ीस पे करनी है, $235 पे करनी है। एंड दिस वन पॉइंट, मेडिकल भी करवाना है। कनाडा के केस में आपको फुल मेडिकल जो है वो भी करवाना पड़ता है बिफोर द लॉन्चमेंट। तो आपको लॉन्चमेंट से पहले अपना मेडिकल भी करवाना है और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करनी है। वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्चमेंट के बाद कैनेडियन इमिग्रेशन आज के डेट में 5 to 6 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ले रही है। तो जैसे वीज़ा लॉन्चमेंट हो जाए, प्लीज़ पेशेंसली बैठ जाओ। आपका वीज़ा का डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है आप किस तरह से वीज़ा फाइलिंग लगा रहे हो, किस तरह से जस्टिफिकेशन दे रहे हो।
तो जो भी रिजल्ट आए, पॉजिटिव आए तो खुश हो जाओ, अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिप्रेशन में जाने की या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपका रिफ्यूज़ल भी आ गया है, कम टू मी, आई विल हेल्प यू टू गेट योर वीज़ा। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम में वीज़ा नहीं आता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से लगी है, आपने पैकेज नहीं किया है, देन आई विल हेल्प यू टू गेट योर वीज़ा। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है रिलेटेड टू द कनाडा स्टूडेंट वीज़ा और आपको अप्लाई करना है थ्रू द इमिग्रेशन गुरुज, फील फ्री टू रीच अस आउट। नाउ इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग, इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग, तो हमारा ऑफर भी चल रहा है जिसके अंदर हमने कंसल्टेशन जो है वो वेवर भी दिया हुआ है बच्चों को। तो अगर आपको प्रोसेस करना है थ्रू द इमिग्रेशन गुरुज तो आपके पास मौका है टिल द 31st ऑफ अगस्त इस कंसल्टेशन वेवर वाले प्रोसेस के अंदर अप्लाई करने के लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग? कॉल अस ऑन अ गिवन नंबर और यू कैन रीच मी आउट थ्रू द ऑनलाइन क्वेरीज। आप फॉर्म फिल करके मेरे साथ 1-on-1 काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो मेरे गिवन नंबर के ऊपर। मैं आपको हेल्प करूँगी आपका स्टूडेंट वीज़ा लेने में। सो व्हाट आर यू वेटिंग? कनाडा के वीज़ाज आने स्टार्ट हो गए हैं तो भाई आप अपनी वीज़ा फाइलिंग इमिग्रेशन गुरुज के थ्रू कब लगा रहे? So stay tuned with us. और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है related to the any country student visa, feel free to reach us out. I'm always there to help you. Thank you.